हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, यानी कौन सी कैथोड रे की प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट गिवन है। अब फर्स्ट ऑप्शन ए गिवन है, इट कास्ट शैडो। सेकंड ऑप्शन गिवन है बी, इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। थर्ड ऑप्शन गिवन है, इट प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस। एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कौन सी कैथोड रे की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैथोड रेज क्या होती है। ये एक नेगेटिव रेज होती है। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, नेगेटिव रेज होती है। और ये क्या है, इनको क्या मान सकते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, नेगेटिव रेज है और इनके अंदर क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। ठीक है बच्चों, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। अब देखो, सबसे पहले चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं तो ये क्या करते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर चार्ज्ड है तो उसके पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इनके पास में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इनके पास में काइनेटिक एनर्जी होने से क्या होता है कि सबसे पहले ये शेडो क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, शेडो कास्ट करते हैं, यानी इनके क्या देखिए, इनकी छाया दिखाई देती है। तो इट कास्ट शेडो। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, नॉट प्रॉपर्टी पूछा है तो ये क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, तो अब क्या होता है कि ये क्या होता है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो ये किसी भी सरफेस को अगर हिट करेंगे, ठीक है, तो ये अगर किसी भी सरफेस को अगर हिट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या करते हैं कि उस सरफेस को क्या कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं, यानी उसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन सेकंड भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इट प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस, तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो अगर मान लो कि यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो अगर यहाँ पे अगर हम चार्ज पार्टिकल रखते हैं, जैसे मान लेते हैं -q रखा है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण जो फोर्स होता है, यानी जो लगता है फोर्स, F बराबर क्या होता है, Q E होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये वेक्टर, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -QE वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज है जो कैथोड रेज के अंदर, तो ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि नॉट डिफ्लेक्ट, यानी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो नहीं, नॉट का आंसर ढूंढना है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।